हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउन का यूज़ कहाँ है, हमारे डेली लाइफ में, हमारे जीवन में प्रोनाउन का क्या महत्व है। अगर मैं सीधी सी बात कहूँ कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और इसका प्रयोग हम डेली लाइफ में प्रतिदिन करते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है। अगर आपको अच्छा से प्रोनाउन पता हो तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के बारे में अच्छी खासी नॉलेज जरूर हो जाएगा। आइए जानेंगे हम प्रोनाउन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं प्रोनाउन के डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोनाउन का डेफिनेशन सीधा सा लिखा हुआ है कि वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और प्रोनाउन की मैं सीधी सी बात कह लूं तो प्रोनाउन कहीं ना कहीं रिपीटेशन को रोकता है, स्टॉप करता है, अवॉइड करता है। किसके रिपीटेशन को? तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने का कार्य प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन के टाइप टोटली 10 होते हैं। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस की मैं बात करूं, कोई भी जो सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस सामान्यतः 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस 3 चीज से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। फिलहाल हम प्रोनाउन पे हैं तो प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन के फर्स्ट प्रकार की मैं बात करूं, फर्स्ट टाइप की बात करूं तो पहले का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पहले का क्या नाम है? तो पहले का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं डेफिनेशन की तो सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन होगा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो सीधी सी बात है, लिख लीजिएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर वाले बात को हमको रब करना होगा। आपको अगर लिखना है तो थोड़ा जल्दी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम इसको मिटाएंगे। आइए हम जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखिए, ये प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात करूं तो पर्सनल प्रोनाउन रिलेट करता है पर्सन से। पर्सनल प्रोनाउन रिलेट करता है पर्सन से और पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है। फिर से बोल रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन रिलेट करता है पर्सन से और पर्सन को कितने भागों में बांटा गया है? तो पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, वे पर्सन जो बोलता है, बोलने वाले को कहा जाता है स्पीकर। ठीक है, पहला वे पर्सन जो बोलता है जिसे हम स्पीकर कहते हैं। दूसरा पर्सन जो सुनता है, पहला जो बोल रहा होता है एक पर्सन होता है और दूसरा वे पर्सन जो सुन रहा होता है, अर्थात लिसनर होगा। लिसनर दूसरा पर्सन होगा और एक ऐसा पर्सन होगा जो एब्सेंट होगा, अर्थात नॉन एक्टिव पर्सन जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही नहीं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं। वह पर्सन होता है जो नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन एक्टिव पर्सन होता है। फिर से बोल रहे हैं, पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है, एक स्पीकर, दूसरा लिसनर, तीसरा नॉन एक्टिव पर्सन। स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन 2 टाइप के हो सकते हैं। मतलब ये जो पर्सन होते हैं ये इसके अलावा भी इसकी 2 टाइप हो सकता है। एक सिंगुलर हो सकता है, एक सिंगुलर पर्सन हो सकता है, दूसरा प्लूरल पर्सन हो सकता है। अर्थात स्पीकर भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लिसनर भी तथा नॉन एक्टिव पर्सन भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं।
हम प्रोनाउन का जिक्र कर रहे हैं तो प्रोनाउन के बारे में ही बात करेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा तो स्पीकर के अंदर में मैं बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं स्पीकर आई होगा, ठीक है, स्पीकर आई होगा। और आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है। और इसके प्लुरल प्रोनाउन की मैं बात करूं तो यदि कभी भी आई के साथ अर्थात कोई स्पीकर के साथ कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति आकर शामिल हो जाता है तो आई के साथ कोई अदर पर्सन आ जाता है, मतलब आई भी शामिल है और आई के साथ कोई अदर व्यक्ति भी शामिल है, तो यह कहीं ना कहीं एक से अधिक हो गया। इंग्लिश का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी चीज अगर एक से अधिक है तो वह प्लुरल हो जाता है। मतलब एक आई है, मतलब मैं अकेला, और दूसरा कोई भी एक इंसान या एक से अधिक इंसान आई के साथ शामिल होता है तो ये दोनों मिल करके वी बन जाते हैं। अर्थात आई जो प्रोनाउन होगा यह सिंगुलर प्रोनाउन होगा और वी जो होगा यह प्लुरल प्रोनाउन होगा। ठीक से समझ लीजिएगा, स्पीकर आई होता है, आई के साथ कोई दूसरा मिल जाता है तो वही वी बन जाता है। आई और वी स्पीकर होते हैं, स्पीकर के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं। और आई पहली बार बोलता है तो दूसरी बार सुना जाता है और कहीं ना कहीं तीसरे के बारे में बोला जाता है। तो हम पर्सन को एक और नाम ले लेते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है आई और वी। दूसरा सेकेंड पर्सन होता है, दूसरा सेकेंड पर्सन होता है जिसे हम लिसनर बोलते हैं। और तीसरा नॉन एक्टिव पर्सन जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। नॉन एक्टिव पर्सन हम जिसे थर्ड पर्सन कह लेते हो, जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे होते हैं। आइए जान लेते हैं और क्या प्रोसेस है लिसनर का। कहीं ना कहीं आई बोलेगा तो सुनने वाला सुनेगा और सुनने वाला कहीं ना कहीं यू होगा। अर्थात लिसनर जो होता है यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लुरल भी होता है। कहीं ना कहीं यू सिंगुलर भी होता है, एक व्यक्ति भी हो सकते हैं यू, और एक से अधिक व्यक्ति भी यू हो सकते हैं। अर्थात यू सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं, लेकिन हम इसे प्लुरल ही मानकर चलते हैं। आइए नॉन एक्टिव पर्सन कौन होगा? यह वो पर्सन होंगे जो आपका बात नहीं सुन रहे होंगे। अर्थात जो नहीं सुनता है वो बात आपका और उसके बारे में जिक्र होता है वह थर्ड पर्सन होता है। और नहीं सुनने वाले नॉन एक्टिव पर्सन ही, सी, इट। और इन तीनों का प्लुरल दे हो जाता है। अर्थात ही, सी, इट ये सिंगुलर हो गए, तीनों ये सिंगुलर हो गए, ठीक है, और दे प्लुरल हो गया, ठीक है। ही, सी, इट सिंगुलर होते हैं और इन तीनों का प्लुरल दे होता है। ये कुछ और कंसेप्ट जानते हैं। पहले इतना जानिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। देखिए आगे के टॉपिक में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से लिख लेंगे कहीं ना कहीं। और आगे की मैं बात करूं पर्सन की, तो पर्सन की और भी बात इसमें होगा कि जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे जो है ना, ये सबको एक साथ हम सब्जेक्ट नाम देते हैं। इस बात को हम लिख नहीं रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम क्या कह लेते हैं? सब्जेक्ट कह लेते हैं। उम्मीद है इतना सारा बात समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कह लूं, क्या सभी सुनने वाले व्यक्ति सेकेंड पर्सन होते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, सभी सुनने वाले व्यक्ति सेकेंड पर्सन नहीं होते हैं। बोलोगे कैसे? जैसे सपोज कीजिए दो इंसान एक जगह खड़े होकर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे से फाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति उसको देख करके सुन रहा होता है खड़े होकर, या आसपास से जो क्रॉस करेगा तो उसके झगड़ा को कहीं ना कहीं लड़ाई को वो देखेगा। सपोज कीजिए अगला इंसान एक दूसरे को अभद्र शब्द या फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड बोल रहे हो, इररिलेवेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या वह जो अभद्र शब्द या इररिलेवेंट वर्ड का यूज कर रहा है, सुनने वाला दूसरा भी है तीसरा भी है, तो क्या उसको भी वो बात बोला? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन नहीं होता। सेकंड पर्सन वही होता है जो आपके साथ आपके मैटर में इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति ही सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो आपके मैटर में इन्वॉल्व होंगे। उम्मीद है ये आपको पर्सन समझ में आया होगा कि ये पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाता है, सेकंड पर्सन को लिसनर तथा थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव पर्सन बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे होते हैं। ठीक है, इसका यूज हम आगे बहुत सारे करने वाले हैं। हम इस बोर्ड को मिटाएंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। जैसे कि अभी हम स्लाइड में जाने हैं पर्सन के बारे में, और पर्सन जो हम नाम रखा था वो सबको हमने सब्जेक्ट नाम दिया। एक अभी जस्ट हमने जाना है कि कोई भी जो सेंटेंस होते हैं 3 चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अभी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जरा पर्सनल प्रोनाउन बताइए मुझे। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट। आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या जाता है, दे। अगर मैं आई और वी की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, आई और वी कौन से पर्सन होते हैं? तो आपका जवाब होगा आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर मैं यू की बात करूं तो यू कौन से पर्सन होते हैं? तो यू सेकंड पर्सन होते हैं। और ही, सी, इट और दे की मैं बात करूं तो ये कौन से पर्सन होते हैं? तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसका एक और नाम हम जान लेते हैं। ये जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं और हम इसे सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसे हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं और सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का ऑब्जेक्ट भी होता है। आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वह मी होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा। सेम एज यू का ऑब्जेक्ट सेम होता है यू, जबकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। अब हम जान लेते हैं इसको हम क्यों जाने हैं। अभी जस्ट हमने बताया है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर मैं बात कर लूं आई की, तो आई का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा, और अगर यही आई वर्ब के बाद यूज होता है तो आई नहीं मी का प्रयोग करेंगे। कुछ हम एग्जांपल से जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे प्रयोग किए जाएंगे। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई या मी। ठीक है, आई या मी सिंग ए सॉन्ग। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं सिंग की बात करूं तो सिंग एक वर्ब होता है। सिंग माने गाना। हम वर्ब के बारे में भी अच्छे से जिक्र करेंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि सिंग मतलब होता है गाना, और गाना एक वर्ब होता है। वर्ब से पहले आई या मी का प्रयोग किया गया है। आई और मी की मैं बात करूं तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आई और मी में आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर मी नहीं होगा, आई होगा, अर्थात आई सिंग ए सॉन्ग। आइए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा ही या him helps her या she। ध्यान से देखिएगा, ही जो होता है ही सब्जेक्ट होता है, ही सब्जेक्ट होता है और हिम ऑब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है और सी सब्जेक्ट होता है। हेल्प वर्ब होता है। वर्ब से पहले अभी जस्ट हमने जाना है कि सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब से पहले ही या हिम में से कौन का प्रयोग किया जाएगा जान लीजिए। हिम ऑब्जेक्ट होता है, नहीं हो सकता, ही सब्जेक्ट होता है, होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का नहीं। सी सब्जेक्ट है, नहीं होगा, हर ऑब्जेक्ट है, हर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। आप एक सेंटेंस देते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया जाएगा उस पर जाकर जरूर देखेंगे, और एक सेंटेंस देते हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। सेंटेंस है, वी या अस हेल्प सी या हर। वी या अस हेल्प सी या हर। हम बता देते हैं, हेल्प आपका वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। आपको यह बताना है सब्जेक्ट के स्थान पर कौन होगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक।